वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज डिस्कस करेंगे हम आप लोगों का सर्वेइंग का टॉपिक चल रहा है, उसी में डिस्कस करेंगे कुछ जो है जैसे श्रंक स्केल क्या होता है, स्केल क्या होता है, आपका मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है। चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक में, आज इस सेशन में। पहला देख लेते हैं कि मैप क्या होता है, और मैप और प्लान में डिफरेंट। एक होगा आपका प्लान, एक होगा मैप। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट हमने देखना है कि है क्या। दोनों बेसिकली अगर देखा जाए तो सेम चीज़ है, बस इसमें स्केल का डिफरेंट है और इसको ड्रॉ करने का तरीका, मतलब किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्लान है आपका, तो छोटे एरिया का अगर मुझे कोई चीज़ बनाना है, छोटे एरिया का ड्राइंग बना रहा हूँ, तो वो होगा आपका प्लान। जैसे बिल्डिंग के प्लान बना रहे हैं, किसी छोटे कॉलोनी का प्लान बना रहे हैं, और कोई इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसका प्लान बना रहे हैं, तो वो आपका प्लान में आएगा। अब मैप जो होगा बड़ा एरिया होगा, बड़ा एरिया मतलब कि आपका जैसे किसी विलेज का अगर मुझे वो बनाना हुआ, ड्रॉ करनी हुई, या फिर बोल दूँ कि मैप या प्लान बनानी हुई, कंट्री का बनाना है, डिस्ट्रिक्ट का बनाना है, स्टेट का बनाना है, तो वो कहलाएगा आपका मैप। दोनों का सिस्टम सेम है, दोनों में स्केल लिया जाता है, दोनों में स्केल लिया जाता है। तो इसमें जो स्केल होगा, इसमें स्केल जो होता है लार्ज स्केल लिया जाता है, लार्ज स्केल। ठीक, इसमें लार्ज स्केल लिया जाता है। इसमें क्या होता है आपका स्मॉल स्केल लिया जाता है। आपका मैप जो होगा, मैप में स्मॉल स्केल लिया जाएगा, अब जो आपका प्लान होगा उसमें लार्ज स्केल लिया जाएगा। लार्ज स्केल लेने से क्या होता है कि ड्राइंग शीट पे जो भी चीज़ बनेगा ना, वो बड़ा दिखाई देगा। स्मॉल स्केल लेने का मतलब है कि ड्राइंग शीट पे कोई भी चीज़ बनाएंगे वो छोटा दिखेगा। एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे जो स्केल अगर एग्जाम्पल में बताएं कि कितना होगा, तो यहाँ पे जो स्केल होगा ना, उसको हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर 10 मीटर, या फिर 2 मीटर। इस तरीके से हम इसमें लेते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि 1:25,000, 1:, इस तरीके से स्मॉल स्केल लिया जाता है। अब देखिए, जो मैप है और प्लान है, दो में यही चीज़ डिफरेंट है। आपको पूछेगा भैया क्वेश्चन में कि मैप क्या है, प्लान क्या है, या फिर ये पूछेगा मैप और प्लान में डिफरेंट क्या है, तो वहाँ ऑप्शन में आपको ये चीज़ें देगा कि मैप का जो स्केल होगा वो बड़ा हो, छोटा होगा, और इस प्लान का स्केल जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा। देखिए बड़ा कैसे, बड़ा, अब देखिए ये चीज़ तो हो गया मैप और प्लान में हम कैसे पहचानेंगे वो चीज़। ठीक, सिंपल सी बात। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ याद करने वाली ये है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। मैप में स्मॉल स्केल, मैप जो कि बड़े एरिया के लिए बनता है, बहुत बड़ा एरिया होगा तो उसके लिए स्केल जो लिया जाएगा लार्ज, स्मॉल स्केल लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लार्ज एरिया रहेगा। ठीक है, लार्ज एरिया के लिए बना रहे हैं, अगर सीट तैयार कर रहे हैं तब आपका स्मॉल स्केल लेना है। स्मॉल एरिया के लिए अगर बना रहे हैं तो लार्ज स्केल लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे दो ही चीज़ याद करना है, लार्ज स्केल होगा प्लान के लिए, स्मॉल स्केल होगा आपका मैप के लिए। अब बात आती है स्केल को पहचाने कैसे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सिंपल सी है, अगर देखिए 1/10, 1/100, 1/1000, ये 3 स्केल दिया। इस पे क्वेश्चन एक आपको एसएससी जेई में या फिर एई में मिल जाता है क्वेश्चन। इस पे पूछता है कि कौन सा स्मॉल एरिया है और कौन सा आपका, सॉरी, कौन सा स्मॉल स्केल है, कौन सा लार्ज स्केल है। ठीक है, तो सिंपल सी है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1, इसको सॉल्व करेंगे 0.01, इसको सॉल्व करेंगे 0.001। तो अब इनमें से बड़ा कौन सा है, ये ना, ये बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये, इस तरीके से है। सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि पहचानना कैसे है, तो सिंपल सा आप देखना, जिसके हर में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होंगे वो स्मॉल स्केल होगा, जिसमें नंबर ऑफ जीरो कम होंगे वो लार्ज स्केल होगा। इस तरीके से आपको पहचानना है। और क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं दे देता है इस तरीके से बना के दे दे, आपको पूछ दे कि कौन सा लार्ज स्केल कौन सा स्मॉल स्केल है, तो वो ऐसे देता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000, सॉरी 1/1000 नहीं, 1
वो अगर दे दिया इस तरीके से, तो आपको पहचानना पड़ेगा क्या करना है, सबको सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करना हमने। जैसे ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। जो ये यहाँ वाला कंसेप्ट बताया था कि जीरो जिसमें आर में ज़्यादा होगा वो आपका क्या होगा, वो लार्ज होगा, और जिसमें जीरो कम होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पहचानना, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एक आपको मिल जाएगा, इजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है जीरो ज़्यादा क्या है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये भिन्न में दिया है तो इसे दशमलव में कन्वर्ट कर लो, दशमलव में कन्वर्ट कर लो। जो आपका वो होगा डिजिट बड़ा होगा, ठीक है, डिफाइंड के साथ, तो वो आपका क्या होगा, इस बड़ा स्केल होगा, जिसका स्मॉल होगा वो स्मॉल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इस तरीके से पहचानना हमने। अब बात करते जरा स्केल क्या होता है और मैप क्या होता है, उसको पहचान लेते हैं। सॉरी, स्केल एक बात है, स्केल क्या होता है, स्केल आप लोग जानते हो, ड्राइंग में भी पढ़े हुए हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी बता देते हैं। लेंथ ऑन शीट, लेंथ ऑन शीट अपॉन लेंथ ऑन ग्राउंड, ये होता है आपका स्केल। लेंथ ऑन शीट अपन लेंथ ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर जो लेंथ होगा आपका शीट पर, उसके अपन अगर ग्राउंड पर जो आपका लेंथ है उसको डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा स्केल क्या होता है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर के, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। यहाँ पे ये पहचानने वाली चीज़ है। अब जैसे अगर आपको दे दिया कि कोई फील्ड है, उसका ड्राइंग शीट पे जो लेंथ है, ड्राइंग शीट पर लेंथ आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर, ड्राइंग शीट पर लेंथ दे दिया 25 सेंटीमीटर, इसको ड्राइंग शीट वाली लेंथ को LD से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड लेंथ ऑन ग्राउंड गिवन एज 100 मीटर, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको इसका स्केल फाइंड आउट करना है कि स्केल कितना होगा, तो सिंपल सा है, आपके पास फार्मूला है, इसमें इसको रख दो। फार्मूला क्या है, लेंथ ऑन शीट, शीट पर लेंथ यानी ड्राइंग का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। नीचे है लेंथ ऑन ग्राउंड, लेंथ ऑन ग्राउंड कितना 100 मीटर, ठीक है, तो नीचे लिख देंगे 100 मीटर। दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कर दीजिए, अदरवाइज अगर ऐसे जैसे मैंने बोला इस तरीके से दिखाने का तरीका है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसे भी हो जाएगा। कैसे करना है, सिंपल सी बात, 25 से 100 को डिवाइड कर दो, 1/4 सेंटीमीटर मीटर, यानी इसको लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 4 मीटर। इस तरीके से इसका स्केल हो जाएगा, ठीक। अगर अच्छे से इसको सेम यूनिट में करके रखना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 सेंटीमीटर अपॉन 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 1/400 इसका स्केल आ जाएगा। बेसिकली इसको स्केल नहीं, इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलेंगे। दो डिफरेंट है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, एक हुआ आपका स्केल। स्केल को विद यूनिट दिखा सकते हैं, स्केल को विद यूनिट दिखा सकते हैं, बट आपका जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा उसमें यूनिट नहीं दिखाते हैं, जैसे सेंटीमीटर मीटर ये सब चीज़ें नहीं दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर के, जो स्केल अगर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के, तो इसको आप बोला कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में चेंज करके बताओ या फिर RF में चेंज करके बताओ। अच्छा, RF का भी सेम फार्मूला होता है, कोई चेंज नहीं है, ये RF का भी यही फार्मूला होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, RF इक्वल टू भी यही फार्मूला होता है, कोई चेंजेज नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। स्केल को आपको विद यूनिट रिप्रेजेंट करना होता है, जो आपका RF है उसको विदाउट यूनिट आप दिखा सकते हो। खैर यहाँ पे भी देखा जाए सेंटीमीटर, ये भी यूनिट लेस है, स्केल भी आपका यूनिट लेस ही है, कोई वो नहीं है, लेकिन दिखाते हैं ऐसे इस तरीके से। अब देखिए जो RF होगा, अब इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो अब ये चीज जो स्केल दिया हुआ था, इसको RF में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको बोल दिया तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे रखो, छोटी स्केल ऊपर, यानी कि लेंथ ऑन ड्राइंग शीट, यानी लेंथ ऑन ड्राइंग शीट कितना 1 सेंटीमीटर अपॉन लेंथ ऑन ग्राउंड कितना 4 मीटर। इस तरीके से करा, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो। 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में डाल दो, तो नीचे वाले को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कैंसिल आउट,
आंसर कितना आने वाला है इसका 1/400, ये आपका RF हो जाएगा। ठीक है, RF रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, RF को इस तरीके से शो करते हैं विदाउट यूनिट, 1/, के टर्म में शो करेंगे, जबकि आपका स्केल इस टर्म में भी शो कर सकते हैं। RF को केवल और केवल इस टर्म में शो करेंगे। स्केल को भी ऐसे शो कर सकते हैं, लेकिन स्केल को ऐसे भी शो किया जाता है और ऐसे भी। और ऐसे शो करने से ये होता है कि कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर प्लान आपने कोई बना के दिया हुआ है तो उसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना स्केल दिया हुआ आसानी से कर लेंगे। RF को आपको इस तरीके से शो करना है जैसा यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट करा। ठीक है, तो ये हो गया स्केल की बात। अब बात करें कि लेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको स्केल दे दिया और आपने एक लेंथ कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, स्केल दे दिया, लेंथ कैलकुलेट कर दिया, उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अगर आपको करेक्ट लेंथ कैलकुलेट करना है, आपने लेंथ मेजरमेंट किया है, एक करेक्ट किया है, एक आपका गलत कर दिया, जैसे चैन से किया हुआ। ये चीज़ें आप खैर चैन सर्विंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे आपने बोल दिया कि लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, करेक्ट लेंथ कैलकुलेट करना है, करेक्ट लेंथ इक्वल टू हो जाएगा रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्ट स्केल या ओरिजिनल स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। इस तरीके से हम आपका करेक्ट लेंथ जो होता है इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल देख लेंगे कभी कि कैसे कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आप फार्मूला, सीधी सी बात, आपको करेक्ट लेंथ दिया रहेगा क्वेश्चन में, या फिर पूछेगा आपको रॉन्ग स्केल दिया रहेगा, ये बोलेगा इस स्केल से इतना मेजर कर लिया गया था, लेकिन बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो स्केल हमने लेके लेंथ मेजरमेंट किया है, लेंथ खींचा हुआ है सीट पर, वो गलत कर दिया था। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या है, एक स्केल दिया रहेगा कि ये वाला करेक्ट स्केल है। तो ये यहाँ पे आपको रॉन्ग स्केल आपने जो लिया था और जो लेंथ मेजरमेंट किया था, जिस स्केल से जो लेंथ मेजरमेंट किया था वो रॉन्ग स्केल आपने लेके किया हुआ था, एक्चुअल स्केल आपको दिया रहेगा और लेंथ पूछ देगा कि लेंथ कितना होगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको पूछ दे कि करेक्ट एरिया पूछ दे तो कैसे निकालना है, करेक्ट एरिया पूछ दे तो कैसे निकालना है, तो सेम जहाँ पे स्केल का है ना, इसको स्क्वायर के टर्म में कर देना, आपका आ जाएगा वैल्यू। अगर वॉल्यूम पूछ दे तो इसको क्या करना है, क्यूब के टर्म में कर देना, आपको वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से। अब आपको तीसरी चीज़ें जो आती है वो आती है श्रंक फैक्टर। ठीक है, श्रंक फैक्टर, श्रंक रेशियो, श्रंक स्केल क्या होता है, तो उसके लिए तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें, फार्मूला कैसे है। अगर पूछे हम रिलेशनशिप बिटवीन स्केल एंड श्रंक स्केल, श्रंक स्केल और जो नॉर्मल स्केल, एक्चुअल ओरिजिनल स्केल, इसके बीच में अगर डिफरेंट पूछ दिया जाए, श्रंक स्केल बोलने से अच्छा है इसको ओरिजिनल स्केल बोल दें तब भी अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो श्रंक स्केल होता है, ये चीज़ आपका जो मैप, पुरानी मैप होती है ना, उस पर बनाया रहता है कि कभी क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से, अगर आपका जो मैप है, अब वो तो सीट ही है, हो सकता है कपड़े का बना हो सकता है कागज़ का बना हो, तो टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से क्या हो जाएगा, वो श्रंक होएगा, सिकुड़ेगा या फिर फैल जाएगा नमी की वजह से। ठीक है, वाटर कंटेंट की वजह से। तो उसमें क्या होगा, जो स्केल दिया रहेगा, ठीक है, उस स्केल के हेल्प से वहाँ पे आपको साइड में स्केल बना के इस तरीके से स्केल बनाया रहेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे श्रंक स्केल भी लिखा रहेगा कि श्रंक स्केल कितना है, ओरिजिनल स्केल कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके एक्चुअल लेंथ जो है वो मेजरमेंट कर लोगे आप मैप पर। ये चीज़ होता है। ठीक है, अब इनमें अगर मैंने बोला कि इनका वो निकालना है, रिलेशनशिप कितना होता है, तो इसके निकालने के लिए हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास वो चीज़ पता है। देखिए, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, यही रिलेशन है इनमें, इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला हो जाता है।
अब देखिए ये तो फार्मूला हो गया। अब इसको एक टर्म में और करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एक टर्म में और इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, श्रंक रेशियो, श्रंक रेशियो, या फिर इसी को बोलते हैं श्रंक फैक्टर। यही होता है आपका फार्मूला। तीनों का रिलेशन अगर देखें तो इस तरीके से श्रंक फैक्टर को एस एफ से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एस एफ से श्रंक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। और यही सेम फार्मूला है, फार्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो बताया मैंने है, इस पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, अभी इसमें क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो चीज़ दे देता है, एरिया दे देता है आपको सीट पर, उससे एक्चुअल एरिया पूछ देता है, आपको स्केल दिया रहता है, तो कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो आप बस इसको याद रखना, श्रंक स्केल अपन ओरिजिनल स्केल, या फिर ऐसे याद करना, श्रंक स्केल इक्वल टू श्रंक लेंथ अपन ओरिजिनल स्केल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक। ये दोनों होगा, और इनका जो रेशियो होगा इसको किसके इक्वल कर सकते हैं, श्रंक फैक्टर के इक्वल कर सकते हैं, या फिर श्रंक रेशियो के इक्वल कर सकते हैं। श्रंक मतलब समझ ही गए, मैंने बता दिया। जैसे आप लोग का बेसिकली अगर आप लोग के लैंग्वेज में बताएं तो आपने कपड़ा जो होता है अभी प्रेस व्रेस करके मस्त पहना हुआ है तो वो फैला रहेगा, लेकिन क्या होगा जब उसका प्रेस कर जो किए हुए हो वो उसमें श्रंक होने लगेगा, सिकुड़ने लग जाएगा। तो जब उसमें सिकुड़न आ जाएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि इसमें श्रंक हो गया है। ऐसे कपड़े पर अगर मैप बना हुआ है या फिर शीट पर मैप बना हुआ है जो कागज़ का बना होगा, तो वो भी क्या होता है कुछ समय बाद श्रंक होने लग जाता है, ठीक है। तो वो श्रंक हो जाएगा। तो इस श्रंक रेशियो का श्रंक जो फार्मूला है इसके हेल्प से एक्चुअल वहाँ पे लेंथ जो होता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर है। और देखिए ये चीज़ तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पूछता है, क्या ये पूछता है कि अगर दे दिया कि ड्राइंग शीट पर एरिया ऑन ड्राइंग शीट, एरिया ऑन ड्राइंग शीट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। एरिया ऑन ड्राइंग शीट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, और साथ ही साथ आपको स्केल दे दिया। इफ स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। यदि स्केल दे दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर के, तो व्हाट इज द ओरिजिनल एरिया ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द ओरिजिनल एरिया ऑफ माई प्लान ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे जो ओरिजिनल एरिया होगा कितना होगा, व्हाट इज द एरिया ऑन ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे एरिया कितना होगा, ये तो सीट पे हो गया एरिया, आपने जो भी स्केल लिया था उसके अकॉर्डिंग आपने ये बना दिया। तो सिंपल सा है। आप क्या करोगे, अब अगर मान लो आपको लेंथ भी दिया होता, विड्थ भी दिया होता, फिर आपको क्या करते कि लेंथ जो आपका अगर यहाँ पे चलिए सीट पर लेंथ और सीट पर विड्थ दे दिया होता और साथ ही साथ नीचे स्केल दे दिया होता, तो आप क्या करते लेंथ का एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट कर लेते कितना होता है इस स्केल के सहायता से, और एक्चुअल विड्थ कैलकुलेट कर लेते कितना होगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते थे। ये भी प्रोसेस सही है, थोड़ा लेंदी है। छोटे में देखते हैं, जैसे ये क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन अब कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ये दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर का, क्लियर है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करूँ मैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हाउ मेनी मीटर स्क्वायर के कन्वर्ट करने स्केल के अकॉर्डिंग, उसमें सीधे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मेरा आ जाएगा। हमें बार बार उसका लेंथ और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या करूँ, दोनों जो हमारा साइड है उनको स्क्वायर कर दूँ, तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड में स्क्वायर किया यानी कुछ नहीं किया, वैल्यू जो हमारा सेम है, रेशियो जो था उनका सेम है, स्केल जो था सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया हमने यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर कर दूँ, क्यूब कर दूँ, फोर्थ कर दूँ, पावर 5 लगा दूँ, कोई चेंजेस नहीं है, पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब एक्चुअल या ओरिजिनल लेंथ जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ कि हमें ग्राउंड पर एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑन ग्राउंड कितना हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, तो हाउ मेनी मीटर स्क्वायर इन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से सिंपल सा कर लेना है। आपको पता है कि एक पेन का दाम अगर 5 रुपया है, 25 पेन का दाम कितना होना है, 25 में 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। वही चीज़ सेम यहाँ भी है कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर देना है। उसमें हमने क्या करना है 25 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, आपको वैल्यू कितना आ जाना है
ये आपका एक्चुअल एरिया या ग्राउंड पे जो एरिया होगा वो इतना था, उसको आपने स्केल लेकर के मैप पे जो बनाया, शीट पे जो बनाया, वो आपका एरिया इतना हो गया था। बस सिंपल सा इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ना कि वहाँ पे आपको लेंदी नहीं करना है। अगर मान लीजिए स्क्वायर होता, ठीक, ये स्क्वायर के टर्म में होता तो आप क्या करते, इसका साइड निकाल लेते, ठीक, साइड निकालते तो कितना आ जाता 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। किसके लिए, जो सीट पे बना हुआ वो इस तरीके से बना होगा एरिया 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करता, मैं आपको स्केल भी दिया होता, अब एक्चुअल एरिया पूछता, आपको नहीं आइडिया था कैसे करना है, तो आप क्या करते, ये जो आपका ये है 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, ये विड्थ दिया, अगर ये लेंथ दिया तो दोनों को आप फिर एक्चुअल कैलकुलेट करते, इसका भी एक्चुअल एक बार कैलकुलेट करते, इसका भी एक्चुअल एक बार कैलकुलेट करते, फिर से मल्टीप्लाई करते, तब जाके आपका आंसर आता। तब भी सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते तो क्या हो जाता है, ये 50 मीटर हो जाता है, ये कितना हो जाता है 50 मीटर हो जाता है। स्केल में अगर स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता था 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के अकॉर्डिंग, तो 5 सेंटीमीटर है तो 50 मीटर हो जाएगा, ये भी 50 मीटर हो जाएगा। अब अगर एक्चुअल एरिया पूछता तो क्या करते, 50 × 50 कर देते, ये आपका 25 मीटर स्क्वायर हो जाता, ठीक, ये भी सही है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इतना बड़ा हमें क्यों करना है कैलकुलेशन, इसको कन्वर्ट करो एक बार, फिर से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर दोबारा लाके इसका एरिया निकालो। सिंपल सा है कि जो स्केल दिया है इसी को स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसी को स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर दूं, ये मेरा वैल्यू आया, अब इसी में सीधे सिंपल मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा आंसर आ जाना है। या फिर अगर आपको वॉल्यूम भी दिया होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वॉल्यूम दिया होता तो क्या करना होता, इसके पावर 3 कर देता मैं। चलिए देख लेते हैं वॉल्यूम वाला टर्म। अगर वॉल्यूम दे देता तो जो मैंने यहाँ पे पावर 3 किया हुआ था, इसी को पावर 2 किया हुआ, उसी को 3 कर देता। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसके पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम के पावर 3 क्यूब, इसको क्या मान लेता मैं, क्यूब मान लेता, ठीक है। अगर आपको लेंथ विड्थ हाइट नहीं दिया है तो क्यूब ही तो मानोगे, आप क्या करोगे, क्यूब ही मानेंगे। और उसके बाद अगर ये आपको दिया होता कि इतना मीटर क्यूब है आपका वॉल्यूम, ठीक है, तो और ये अगर इस, खैर 3D का नहीं देगा आपको इसमें, लेकिन मानते हैं, जूम करके चलते हैं, इसके पावर 3 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000 मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 मीटर क्यूब। अब सीधी सी बात है 25 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना हमने, ठीक है, आंसर कितना आ जाना अपना आंसर आ जाना, इतना सिंपल सा है, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट स्केल का ही स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर लेना, आपको अलग से लेंथ और विड्थ को एक्चुअल कैलकुलेट करके फिर उसके बाद उसको सॉल्व नहीं करना है, और लेंदी हो जाएगा आपका प्रोसेस, उसको छोटा करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इतना ही टॉपिक था आज बताने के लिए, इंपॉर्टेंट जो था, ये हर एग्जाम में आ जाएंगे, आपको जरूर श्योर है कि अभी जो 4 टॉपिक बताया मैंने आपको, चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आना ही है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, या फिर श्रंक रेशियो दे दे, श्रंक लेंथ दे दे, ओरिजिनल स्केल दे दे, आपको ओरिजिनल लेंथ पूछ दे, इस तरीके से भी आ सकता है। और वो जो पहला वाला बताया मैप और इसमें डिफरेंट, मैप और प्लान में डिफरेंट, तो आपको पता है कि मैप जो होता है स्मॉल स्केल रखता है, जो आपका प्लान है वो लार्ज स्केल रखता है। इस चीज़ को बस आपको अपने माइंड में रखना है और उस रिगार्डिंग कैलकुलेट करना है। स्केल का इक्वेशन मैंने बता दिया, फार्मूला क्या होता है वो चीज़ बता दिया, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लेंथ देता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।